हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको होम साइंस के एक्सटेंशन एजुकेशन वाले पार्ट में से जो एक्सटेंशन प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन हैं यानी प्रसार शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में जो है बताऊंगी। तो प्रसार शिक्षा क्या है? एक आधुनिक शिक्षण प्रणाली है जिसके संबंध में प्रमुख रूप से जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए इस प्रसार शिक्षा जैसे विषय का निर्माण हुआ था, ताकि ग्रामीण लोग जो हैं वो अपनी खुद से स्वयं से मदद करना सीखें और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाएं। जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो है इस प्रसार शिक्षा जैसे विषय का उद्भव हुआ था या उद्गम हुआ था। तो इसमें कुछ सिद्धांत हैं प्रसार शिक्षण के। तो प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों के अंतर्गत जो सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत का तात्पर्य इतना है कि जो लोग हैं यानी जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी जिन कार्य में रुचि है, यानी जो भी वो काम कर रहे होते हैं, जो उनके रोजगार का प्रमुख कार्य होता है, उस रोजगार में उनकी रुचि होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी की रुचि कृषि करने में होती है तो किसी की पशुपालन में होती है, किसी के जो कुटीर उद्योग होते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ रुचियां होती हैं। तो उस रुचि का उनमें जगाना मीन जो वो काम करते हैं उसमें उनकी रुचियों को देखना कि किस काम को करने में उनकी रुचि है, फिर उस रुचि के अनुसार उनमें उस काम को और आगे ले जाने के लिए उनमें ऐसी ऐसी तकनीकों के बारे में बताना, ऐसी नई नई चीज़ों के बारे में, नई आधुनिक जानकारियों के बारे में बताना, जिससे कि वो अपने रोजगार में जो है अच्छे से इस्तेमाल कर सकें और अपना जो आर्थिक उनका स्तर है यानी उनका जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसको वो इम्प्रूव करें। इसके लिए इस सिद्धांत का जो है इसमें यूज़ किया गया, यानी रुचि का सिद्धांत जो है सबसे पहले नंबर पर इसीलिए जो है आता है। दूसरा है जड़ से आरंभ का सिद्धांत। इसका मतलब होता है जो किसी भी समस्या के समाधान के लिए यह जरूरी है कि उसकी जड़ तक पहुंचा जाए। जब उसकी जड़ पे पहुंच जाते हैं तभी हम उस समस्या के निराकरण से संबंधित कुछ निष्कर्ष ढूंढ पाते हैं या निकाल पाते हैं। और ग्रामीणों की समस्याओं की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जैसे आर्थिक विपन्नता, निरक्षरता, तकनीकी ज्ञान का अभाव। तो ये जो कमियां हैं इनको दूर करने के लिए उनके साधनों को ढूंढना, यानी इसीलिए जो जड़ से आरंभ यानी उस समस्या की जड़ को ही खोज निकाल के उसके निष्कर्ष निकालने का जो है सिद्धांत के अंतर्गत जो है ये आता है। और प्रसार कार्यकर्ता का ये पहला कर्तव्य होता है कि ग्रामीणों की स्थिति क्या है और इन स्थितियों में आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षिक या आवासीय जो भी संसाधन संपन्न जैसे जो संदर्भ में जो विषय आते हैं इसके अंतर्गत जो है ग्रामीणों की वर्तमान स्थिति को देखकर इस कार्यक्रम आयोजन जो है किए जाने चाहिए और एक के बाद एक कदम रखकर की है जो है किसी भी मंजिल को जो है पाया जा सकता है। तो ये सेकंड जो है टॉपिक जड़ से आरंभ का सिद्धांत जिसके अंतर्गत जो आता है। तीसरा है आपका फ्लेक्सिबिलिटी यानी नमनीयता का सिद्धांत। इस प्रसार शिक्षण पद्धति में जो है नमनीयता का विशेष महत्व होता है, क्योंकि जैसे ही आप जिस परिस्थिति में देखते हैं उसी के अनुसार एक प्रसार कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम में जो है परिवर्तन कर सकता है। क्योंकि यदि हम कार्यक्रम कोई सेट करते हैं, अगर वो कठोर होगा, अगर लचीलापन उसमें नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो क्या होगा, वो प्रोग्राम फेल हो सकता है। क्योंकि ग्रामीण लोगों का समझने का स्तर क्या है, वो लोग किस तरीके का चीज़ से समझ सकते हैं, डेमो के द्वारा हम समझा सकते हैं या किसी पिक्चर के माध्यम से या चार्ट पोस्टर के माध्यम से। तो जो भी आपने पहले से सेटिंग की हुई है उसमें जो है कुछ चेंजेस ला करके जो है हम इसमें कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं। इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का जो है बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। फिर है चौथा आपका आता है स्वेच्छा का सिद्धांत। देखो, सीखना सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कोई भी चीज़ स्वैच्छिक होती है। जब इंसान खुद से सीखने की इच्छा रखता है तो वो जो है इस सिद्धांत का इसीलिए इसमें यूज़ हुआ है, क्योंकि इंसान की स्वयं की सीखने की इच्छा को जागृत करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक प्रसार कार्यकर्ता का जो है कर्तव्य भी है कि मनुष्य जो है स्वयं सीखे, क्योंकि आप किसी को भी ज़बरदस्ती नहीं सिखा सकते हैं। आप उसे तभी सिखा सकते हैं जब उसकी स्वयं की इच्छा उस कार्यक्रम को या उस काम को सीखने में होगी। इसके बाद जो आपका फिफ्थ
पहला पॉइंट आता है स्वयं की सहायता का सिद्धांत। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो प्रसार कार्य करता है वो लोगों को स्वयं यानी खुद से ही सहायता करने का जो है तरीके या ऐसे ही शिक्षण पद्धतियों का वो यूज़ करता है या ऐसे मटेरियल्स का जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं या ग्रामीण पुरुष हैं या महिलाएं हैं तो इस तरीके से वो अपना काम करें कि वो खुद उस काम को करना सीखें। यानी स्वयं की सहायता का सिद्धांत का जो है बहुत ज़्यादा महत्व है प्रसार कार्यक्रम में। तो इस सिद्धांत का यूज़ करना भी जो प्रसार कार्यकर्ता के लिए हिसाब से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड 6 पॉइंट है कार्य निष्पादन द्वारा सीखने का सिद्धांत। किसी भी काम को आप देख करके जो है सुन करके कुछ देर तक याद रखते हैं, उसके बाद कुछ बोल करके जो है कुछ जो है सीखा जा सकता है, लेकिन जो करके सीखा जाता है डेमो के द्वारा तो वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहता है। इसीलिए पहले प्रसार कार्यकर्ता किसी कार्य को करके दिखाता है। इसके बाद तदुपरांत लोग खुद से भी वो कार्य करके देखते हैं। जब वो खुद कार्य करते हैं तो ये सिद्धांत फिर काफ़ी हेल्पफुल होता है लोगों के लिए। इसीलिए एक एक्सटेंशन वर्कर इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखता है कि जो ग्रामीण लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु जो भी वो जानकारी दे रहा है तो उस जानकारी को वो करके सीखें। इस तरीके से ये सिद्धांत भी इसमें काफ़ी विशेष महत्व रखता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जितने भी और सिद्धांत बाकी हैं उनके बारे में जो है काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी। थैंक यू।